ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैप्टर का लास्ट स्टेप है। अब इसमें हम हर चीज़ इंटीग्रेट करेंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किस तरह से करना है। इस पार्ट का एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स क्या हैं, लोग किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और दूसरा, आपको ये क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स नहीं हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती हैं। बस आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है जो भी आप चीज़ अचीव करने जा रहे हैं। इस पार्ट का मकसद ये है कि आपको पता चले कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जो विजुलाइज कर रहे होते हैं, वो कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज नहीं कर रहे होते, बल्कि स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिनको वो यूज कर रहे होते हैं। बस फर्क ये होता है कि वो उनको क्लियरली विजुलाइज कर रहे होते हैं, उसमें एक इमोशनल इंटेंसिटी होती है। और जब हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीजें हमने पहले 6 पार्ट्स में पढ़ी हैं वो बेसिकली किस तरह आपकी हेल्प कर रही होती हैं किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में। आपको पता चलेगा कि आपने विजुअलाइजेशन को किस तरह से यूज करना है अबंडेंस माइंडसेट में आने के लिए। आपको पता चलेगा कि बर्निंग डिजायर की क्या इंपॉर्टेंस है, आपने उसको कैसे कल्टिवेट करना है, आपने कैसे उस पर परसिस्ट करना है। फिर आपको पता चलेगा कि मैनिफेस्टेशन होती कैसी है, आपने वाइब्रेशंस के साथ कैसे अलाइन करना है। फिर आपको पता चलेगा कि आपने परसिस्ट कैसे करना है, आपने पेशेंस कैसे दिखानी है। और आप जब ये सब स्टेप्स कर रहे होंगे तो जिस तरह हमने 5th स्टेप में डिस्कस किया था, जो हमारा 5वां पार्ट था, कि आपके जो माइंड्स और बॉडीज हैं वो ऑलरेडी ट्रेन हो रहे होंगे। और फिर जब आपको ये पता चल जाएगा कि यही वो टेक्निक्स हैं जिनको हर बंदा फॉलो करके कामयाब हो रहा होता है, और ये प्रिंसिपल्स इस तरह से काम करते हैं, और ये डिफरेंट विजुअलाइजेशन के तरीके हैं जो आप भी अपना सकते हैं, तो फिर वो जो हमारा 6th पार्ट था, जो हमने 6ठे पार्ट में डिस्कस किया था कि आपको कोचिंग की या अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होगी ताकि आप परसिस्ट करते रहें, तो वो स्टेप भी फुलफिल हो जाएगा। देखें, अभी आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये सारे स्टेप्स आपने माइंडफुली करने हैं, या पहले आपने एक स्टेप करना, फिर आप दूसरे पे जाएंगे, फिर आप तीसरे पे जाएंगे। हर स्टेप की अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो आप ये देखें कि वो इन 6 प्रिंसिपल्स पर, इन 6 पार्ट्स पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। शुरू में हो सकता है आपको माइंडफुली इन चीजों को लेकर चलना पड़े, आपको हेक्टिक भी लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाएगा, जब आप अपने आप को ट्रेनिंग दे लेंगे, जब आपके माइंड्स और बॉडीज प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होंगे, आप कोचिंग वगैरह अपने किसी दोस्त से, किसी भी चीज से, किसी बुक से, किसी वीडियो से, किसी भी चीज से हासिल कर रहे होंगे, और इस तरह जब आप परसिस्ट करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो तमाम स्टेप्स हैं ये अनकॉन्शियसली फॉलो हो रहे होते हैं। आपने सिर्फ परसिस्ट करना है एक टाइम पर आकर। और अभी हम जो चंद एक टेक्निक्स डिस्कस करेंगे उनसे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर क्या चीज लैक करती है। अगर आप अबंडेंस माइंडसेट में नहीं है, एक लैक माइंडसेट है आपका, या अगर आपकी एक बर्निंग डिजायर नहीं है, या आप मैनिफेस्ट करने के लिए अलाइन नहीं है, आपको अपने वाइब्रेशंस का नहीं पता, आप उन वाइब्रेशंस को अलाइन नहीं है, या फिर अगर आप पेशेंट नहीं है, आप परसिस्ट नहीं करते, या आपका एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, आपके माइंड्स एंड बॉडीज इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, या आपके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम्स वगैरह आपने डेवलप नहीं किए हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि इन टेक्निक्स पर अमल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वैसे भी अगर आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता होगा कि आपने किन चीजों पर फोकस करना है। वो जिस तरह हमने अपने पहले चैप्टर में बात की थी कि जरूरी नहीं है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है या जितनी भी आपको मिलती है आप उन सब चीजों को लेकर चलें। आपने बेसिकली ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी तरक्की में रुकावट बनी हुई है, कैसे वो चीज दूसरे लोगों को कामयाबी दे रही है और आपको नहीं दे रही, और उस चीज को आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी ज्यादा इंटीग्रेशन दिखा सकूं कि किस तरह से डिफरेंट प्रिंसिपल्स आपके उस मैनिफेस्टेशन में, उस विजुअलाइजेशन में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, या कैसे आपने उन चीजों को लेकर चलना है, उतना मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा। और आपको भी ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो जो पहले 6 पार्ट्स हैं, वो जो 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो किस तरह आपको अल्टीमेटली इस विजुअलाइजेशन की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। देखिए, इस पार्ट में जो हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स या एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन वो आपको बेसिक थीम, आपको बेसिक आइडिया वो जरूर दे देंगी, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये तो कभी भी खत्म नहीं होंगी। आप कोई भी बुक पढ़ के देख लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, आपको एक बेहतर से बेहतर टेक्निक मिल जाएगी। लेकिन जो मेरा बेसिक मकसद है, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बात की थी, कि ये जो कोर्स है ये बेसिकली आपको ट्रेन करेगा, आपको बताएगा कि प्रिंसिपल्स होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, और फिर आपने अपने रूल्स कैसे बनाने हैं। अब जब पहले 6 पार्ट्स में आपको ये पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, ये काम कैसे करता है, और इस पार्ट में जब आपको टेक्निक्स का पता चल जाएगा तो आप कोई भी टेक्निक अपनी खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे।